हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मून इन सिक्स्थ हाउस। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट में जान लेते हैं कि सिक्स्थ हाउस क्या है ना। तो सिक्स्थ हाउस आपका दोस्तों, पहले 3 शब्द हमेशा याद रखिए, रोग, ऋण और शत्रु। सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। सिक्स्थ हाउस कंपटीशन का है, सर्विसेज का है। आप किस तरह की जॉब से सर्विस देंगे या सर्विसेज देते हैं, सेवाएं देते हैं, तो सिक्स्थ हाउस से देखते हैं उसको दोस्तों, ठीक है। और सिक्स्थ हाउस आप ये देखिए कि 8 से 11th हाउस है, आपकी अकॉर्ड नॉलेज के गेन्स को दिखाता है सिक्स्थ हाउस। अब वहाँ पे अगर चंद्रमा आ जाएंगे तो वो कैसा बिहेव करेंगे, थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए सिक्स्थ हाउस मैंने आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली में सिक्स्थ हाउस में कौन सी राशि आती है, कन्या राशि आती है ना। कन्या राशि के अधिपति बुध हैं, और कन्या राशि जहाँ सिक्स्थ हाउस में कौन है, वहाँ के कारक ग्रह मंगल और शनि को मानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुंडली के अंदर पहली चीज़ क्या है, ये तीनों जो बुध मंगल शनि ठीक बैठे हैं अगर, और जो राशि या कोई भी असेंडेंट दूसरा असेंडेंट है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो सिक्स्थ हाउस में राशि आ रही है उसका लॉर्ड अच्छा बैठा है, फिर चंद्रमा यहाँ बैठता है, तो कैसे मतलब रिजल्ट देगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट याद रखिए, मैं अभी कोई नक्षत्र राशि या फिर क्या नाम है कंजक्शन योग जो बन रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं खाली सिर्फ चंद्रमा सिक्स्थ हाउस में छठे भाव में कैसा करता है बिहेव उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए सिक्स्थ भाव में अब चंद्रमा आ गया, तो सिक्स्थ हाउस मैंने बताया आपको रोग ऋण शत्रु कंपटीशन का है। अब चंद्रमा यहाँ पे जब आ जाता है ना, आदमी बहुत कंपिटेटिव होता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कंपिटेटिव होने की चंद्रमा की यहाँ की, कि उस आदमी को पता होना चाहिए कि उसको कंपटीशन किससे करना है। अगर ये उसको नहीं पता तो वो आदमी नॉर्मल चलता रहेगा, पर अगर उसको पता लग गया कि मेरे कंपटीशन में ये साथ वाला आदमी है या वो है, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड वहाँ पड़ा हुआ है। चंद्रमा इज योर माइंड, है ना। अब वो बहुत चार्ज हो जाता है तो वो हमेशा क्या चाहता है, लीडरशिप चाहता है। वो ऑटोमेटिकली लीडर बनने की कोशिश करता है यहाँ पे मून, ठीक है। वो हमेशा दिखाएगा कि आई एम द फर्स्ट, आई एम द सुपीरियर। कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि मंगल शनि ठीक होने चाहिए क्योंकि कारक हैं वहाँ के, ठीक है। और जो चाहे जो यहाँ का अधिपति जो भी राशि का रहेगा वो चाहे इतना अच्छा नहीं भी बैठा है, पर मार्स सैटर्न अच्छे बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ है तो फिर वो करेगा, तो वो लीडरशिप लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। हमेशा आगे बढ़ के आएगा, वो कहेगा मैं करूँगा इस काम को, वो शो ऑफ करता है यहाँ पे कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, ये मैं इसमें परफेक्शन है, तो ऐसा आदमी ना परफेक्शन की ओर जाता है। बट अगर कुंडली के अंदर दोस्तों देखिए, मैंने अगेन द कारक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मंगल सैटर्न ठीक नहीं है यहाँ पे, और आपका कहीं ना कहीं मरकरी भी ठीक नहीं बैठा, क्योंकि नेटल चार्ट में मैंने बोला वर्गो राशि है तो मरकरी हैं, उसके अधिपति बुध हैं, वो भी ठीक नहीं बैठे हैं, तो चंद्रमा को बहुत सी परेशानियां होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैसी, देखिए वो ना उसका जो जॉब या बिजनेस रहेगा ना वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, या तो वो कोई भी जॉब पर मतलब कोई भी काम वो करता है ना तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। जैसे 1 साल करेगा फिर चेंज कर देगा, 2 साल करेगा फिर चेंज कर देगा, उसको लॉसेज होते रहेंगे, क्योंकि अभी वो ठीक नहीं बैठे हैं कारक प्लैनेट। अब चंद्रमा वैसी बदलाव का कारण है, तो उसको मौका मिलता है वो फिर बदल देता है, फिर कुछ और करने लग जाएगा, कभी कोई बिजनेस करेगा तो कभी कोई बिजनेस करेगा, तो वो चेंज, या कहीं और जॉब करेगा उसका मन नहीं लगेगा, वहाँ से बोलेगा ये जॉब नहीं करनी है, वो फिर चेंज कर देगा। तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कि मार्स सैटर्न या मरकरी ये तीनों ठीक नहीं है, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। अब कहीं अगर जो इसमें मार्स सैटर्न ठीक नहीं है, मरकरी अफ्लेक्टेड हो जाए, कैसे, केतु से अफ्लेक्टेड हो गया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, केतु से अफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। बेसिकली केतु को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लॉकेज है केतु, और मरकरी क्या है, हमारा बैक माइंड है ना। और सिक्स हाउस का वर्गो राशि आ रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे चंद्रमा पहुँच गया आपका माइंड, जो कि माइंड आपका काम कर रहा है, नॉर्मल बात। जब मैं आपसे, देखिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा चंद्रमा काम कर रहा है। बट जब मुझे कोई आइडिया चाहिए, कोई अंदर डीपली बात निकालनी है, कोई मुझे अपने बैक माइंड से इन्फॉर्मेशन चाहिए, मरकरीज इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन जब मुझे चाहिए, बेसिकली न्यूरो सिस्टम जिसको मैं बोलूँगा, मेरा नर्वस सिस्टम जो न्यूरो सिस्टम है वहाँ मरकरी है और वहाँ केतु उसको रिफ्लेक्टेड कर रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई व्यक्ति जब अपने माइंड में कोई आइडिया ले रहा है, न्यूरो सिस्टम में ब्लॉकेज कर दिए केतु ने बीच में आके, यहाँ पे डिग्री वाइज देखना पड़ता है दोस्तों, साइन का भी रोल होता है। तो मैंने ऐसा देखा है, क्या मतलब आपने देखा होगा फिट्स आते हैं लोगों को, दौरे पड़ते हैं, तो ये उसमें एक बहुत मेजर रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा को इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है, चंद्रमा मार्स सैटर्न भी ठीक नहीं बैठे हैं, मरकरी ने इन्फॉर्मेशन देखी, बीच में केतु ने ब्लॉकेज मार दिया,
तो कहीं ना कहीं उसका जो माइंड है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। ठीक है, तो उस मतलब जो बेसिकली क्या बात है, ब्लॉकेज कर दिए तो उसके पास नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो उसकी जो मतलब नर्वस सिस्टम की जो भी वेन्स हैं वहाँ कहीं ना कहीं कोई इशू आ जाता है, तो उसको ये फिट्स वाले इश्यूज देखे हैं मैंने। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी, छठे हाउस में जिसका चंद्रमा है और सैटर्न ये सब ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो कंडीशन करूँ, ठीक है तो वो बंदा मैंने बोला बहुत कैलकुलेटिव होगा, बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत सोच समझ के बोलने वाला, बहुत हिसाब से पैसों को खर्चने वाला, वो सब है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ऐसे व्यक्ति को ना हमेशा ध्यान रखना है, छोटी मोटी चोरियाँ होती रहेगी उसकी, कभी कोई सामान खो जाएगा, कभी कोई सामान खो जाएगा, कभी बटुए में से पैसे गायब होते रहेंगे उसके, उसको पता ही नहीं लगेगा, ऐसा होता रहेगा उसके साथ। क्योंकि रीज़न क्या है ना कहीं वीक हो गया चंद्रमा, और मरकरी और मार्स सैटर्न में बता रहा हूँ चोरी का योग बन जाता है कहीं ना कहीं इनका, जब मरकरी और चंद्रमा का मिलन हो रहा है या कहीं पे वो डिस्टर्ब हो गए तो योग बना देते हैं एक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ऐसा छोटा मोटा चोरियाँ उन लोगों की चलती रहती हैं। तो देखिए इसमें ना ऐसे अगर व्यक्ति का चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहा है, मार्स सैटर्न भी ठीक नहीं बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ना अपनी जॉब में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ जो मैंने लाइफ में देखा प्रैक्टिकली वो आपसे शेयर करता हूँ। ऐसे आदमी को ना हमेशा ट्रैवलिंग करनी चाहिए, या ट्रैवल वाली जॉब करनी चाहिए, या ऐसी जगह जॉब करनी चाहिए जहाँ पे वो कम से कम जा रहा है, ट्रैवल जर्नी करके जा रहा है जॉब करने के लिए, कम से कम नहीं तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा रहा है, बीच बीच में अगर 100 किलोमीटर भी जा रहा है, ऐसी जगहों पर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, तो चंद्रमा को पावर मिलती है कहीं ना कहीं। ठीक है, हो सके तो ऐसे आदमी को महीने में एक बार शक्तिपीठ में जाना चाहिए, किसी भी शक्तिपीठ पे जाएगा तो वहाँ उसको सुकून मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखिए दोस्तों, मैंने क्या 8th हाउस से 11th हाउस है 6th हाउस, है ना, और 8th हाउस क्या हमारा एकॉल्ट नॉलेज या इंट्यूजन्स हाउस, हमारे इंट्यूजन्स भी मिल रही होती है हमको 12th से भी 8th से भी, और 8वें से 11वां घर पड़ता है, मतलब 8वें घर का गेन्स है 6th हाउस, और वहाँ चंद्रमा बैठने का क्या मतलब है कि आपको गेन इंट्यूजन पावर मिल रही है 8th हाउस से, उसके गेन्स कौन ले रहा है, चंद्रमा डायरेक्ट ले रहा है। तो ऐसे आदमी को बहुत जल्दी इंट्यूशंस आ जाती हैं, भाव आ जाते हैं कि भाई कुछ होने वाला है, या इससे कंसर्न है, या अच्छा है खराब है, जो भी है इंट्यूजन उसको मिलती रहेगी। अब कौन सा प्लैनेट इंट्यूजन, कोई प्लैनेट उसको देख रहा है तो उस प्लैनेट के थ्रू मिलेगी, ऐसे देखिए सैटर्न देख रहा है बड़े भाई के थ्रू भी मिल जाएगी, अब बड़े भाई मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी उसको, ऐसे भी देख सकते हैं, देखने का तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और देखिए दोस्तों, अगर चंद्रमा यहाँ अकेला है, अकेला होने का सेंस 5th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो चंद्रमा को यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, या उसको कोई देख नहीं रहा, या उसके केंद्र में बृहस्पति नहीं है। अगर उसको कोई प्लैनेट देख ले, ठीक है, इवन सैटर्न ही देखे कोई बात नहीं, पीड़ित हो रहा कोई बात नहीं, पर सैटर्न कर्म कारक है, उसको रुलाता रुलाता भी बहुत ऊपर तक पहुंचा देगा, वो रोता रहेगा आदमी, नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे से नहीं होगा, नहीं, पर फिर भी वो करता चले जाएगा। तो अगर 5th हाउस में कोई प्लैनेट है तो उसको उसका मित्र प्लैनेट है, सपोर्ट करेगा उसको, बैक एंड सपोर्ट देगा, जुपिटर बैठ जाए पीछे बहुत बढ़िया, मंगल बैठ जाए आगे या पीछे, मंगल बैठ सपोर्ट देगा उसको कि भाई काम कर, जल्दी काम कर, तेज काम कर। अब पर प्रॉब्लम क्या है ना, अब यहाँ 6th हाउस में कई चर राशि आ जाती है कई जगहों पे, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे चर राशि में हमें पता है 1 4 7 10 जो बदल रही हैं अपना फटाफट, मतलब तो वो आदमी ना स्टेबल नहीं कर पा रहे होते अपने काम को। ठीक है, पर अगर एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे वाटरी राशि आ जाए, कोई वाटरी साइन आ गया, और क्या नाम है वहाँ पे क्या इमोशनल, वहाँ पे चंद्रमा की पावर ज़्यादा होती है, वहाँ वो फ्री काम कर लेगा। बट अगर आपने देखा यहाँ पे कोई फायरी राशि आ गई, बहुत तेज काम करेगा, बट अपने आप को स्टेबल करने में टफ हो जाता है उसको, 6 महीने ठीक रहेगा, फिर एकदम से वो टूटने लग जाता है, क्योंकि चर राशि है ना, जगह बदल रही है अपनी फटाफट, है ना। चर राशि इमोशन मतलब जैसे 4th राशि भी चर राशि में हम मतलब ये मानते हैं कि चंद्रमा की राशि है, वो भी बदलती है। पर स्कॉर्पियो हो गई, ये भी वाटरी साइन है, यहाँ चंद्रमा नीच का है, और नीच का चंद्रमा मैंने आपसे हमेशा बोला है कभी भी हार नहीं मानता, मरता क्या नहीं करता, वो हमेशा लड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, देख फॉर एग्जांपल जेमिनी असेंडेंट के 6th हाउस में आता है स्कॉर्पियो, वहाँ चंद्रमा आने का मतलब ये आदमी कभी नहीं हारेगा कंपटीशन में, और बहुत स्कॉर्पियो आ गया मतलब अपने आप को छुप के बहुत कम्पिटिटिव हो जाएगा, दिमाग में रखेगा और अपने मतलब गोल को आगे बढ़ेगा। बस कंडीशन क्या है यहाँ पे, मार्स अच्छा बैठा होना चाहिए, सैटर्न ठीक होना चाहिए,
दोस्तों ये मेरे को जो 6th हाउस में प्रैक्टिकल चीज़ें जो भी देखी, बाकी और जो समझ आई मैंने आपसे शेयर की हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं या आपके क्या ओपिनियन है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।